क्या आपने कभी सोचा है कि रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था? उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए, शिव तांडव स्तोत्र जैसी अद्भुत स्तुति की रचना की। फिर भी भगवान शिव ने उसे मृत्यु से क्यों नहीं बचाया? क्या एक सच्चे भक्त का ऐसा अंत हो सकता है, या फिर इसके पीछे सनातन धर्म का ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आपकी भक्ति को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा? आइए जानते हैं रामायण का यह अत्यंत अद्भुत और जीवन को नई दिशा देने वाला प्रसंग। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। रावण, यह नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में एक अत्याचारी और अहंकारी राजा की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान भी था? वह केवल लंका का सम्राट नहीं था, वह चारों वेदों का ज्ञाता था। ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, तंत्र और अनेक विद्याओं में निपुण था। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि बड़े बड़े ऋषि भी उसके ज्ञान का सम्मान करते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उसकी अनन्य भक्ति। रावण बचपन से ही भगवान शिव का उपासक था। उसके मन में शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह केवल नाम जपने वाला भक्त नहीं था, उसने अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए ऐसी तपस्या की जिसे सुनकर आज भी आश्चर्य होता है। कहा जाता है कि उसने हिमालय और कैलाश के निकट वर्षों तक कठोर तप किया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। साधारण मनुष्य होता तो शायद तपस्या छोड़ देता, लेकिन रावण नहीं रुका। उसने निश्चय किया कि यदि शरीर ही भगवान की भक्ति में अर्पित करना पड़े तो वह भी स्वीकार है। तब उसने अपना एक सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक एक करके उसने अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वह अपना 10वां सिर भी अर्पित करने ही वाला था, तभी पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान महादेव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। महादेव उसकी कठोर तपस्या और अटूट निष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके सभी सिर पुनः स्थापित कर दिए और उसे अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। इसी कारण रावण को अपार शक्ति, अद्भुत ज्ञान और असाधारण सामर्थ्य प्राप्त हुआ। कई परंपराओं में यह भी माना जाता है कि रावण ने उसी गहन भक्ति के भाव में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे आज भी भगवान शिव की महान स्तुतियों में गिना जाता है। इतना सब होने के बाद स्वाभाविक प्रश्न उठता है, जब भगवान शिव स्वयं रावण से प्रसन्न थे, तो फिर युद्ध के समय उन्होंने उसे बचाया क्यों नहीं? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर रामायण हमें केवल कथा के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत के रूप में देती है। धीरे धीरे रावण की शक्ति बढ़ती गई। उसने अनेक राजाओं को पराजित किया, देवताओं तक को चुनौती दी। अपने पराक्रम से उसने तीनों लोकों में भय उत्पन्न कर दिया। लेकिन शक्ति के साथ साथ उसके भीतर एक और चीज बढ़ने लगी, अहंकार। यही वह शत्रु था जिसे रावण कभी पहचान नहीं पाया। भक्ति उसे विनम्र बनानी चाहिए थी, लेकिन शक्ति मिलने के बाद उसका मन स्वयं को अजेय समझने लगा। उसे लगने लगा कि अब संसार में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही से उसके पतन की शुरुआत हो चुकी थी। सनातन धर्म बार बार सिखाता है, वरदान कभी भी अधर्म करने का अधिकार नहीं देते। भगवान अपने भक्त को शक्ति अवश्य देते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा, यह निर्णय भक्त को स्वयं लेना होता है। यही वह शक्ति लोक कल्याण में लगे तो वह दिव्यता बन जाती है, और यदि वही शक्ति अहंकार और अन्याय में लग जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण के साथ भी यही हुआ। उसके पास ज्ञान था, लेकिन विवेक पीछे छूट गया। उसके पास भक्ति थी, लेकिन विनम्रता समाप्त होने लगी। उसके पास सामर्थ्य था, लेकिन धर्म का पालन कम होता गया। और फिर एक दिन उसने वह भूल कर दी जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। उसने माता सीता का हरण किया। यह केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान के विरुद्ध किया गया एक गंभीर अधर्म था। यही वह क्षण था जब उसके सारे वरदान, उसका समस्त ज्ञान और उसका पराक्रम भी
उसके कर्मों के सामने छोटा पड़ने लगा, क्योंकि सनातन धर्म का एक अटल नियम है, जब अहंकार धर्म की सीमा लांघ देता है, तब स्वयं ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और यही कारण था कि भगवान श्री राम का अवतार केवल रावण का वध करने के लिए नहीं, बल्कि संसार को यह सिखाने के लिए भी था कि भक्ति से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि रावण भगवान शिव का इतना महान भक्त था, तो क्या भगवान शिव अपने भक्त को मरते हुए देख रहे थे? क्या उन्होंने उसकी रक्षा नहीं की? इस प्रश्न का उत्तर सनातन धर्म के सबसे गहरे सिद्धांतों में छिपा है। भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, वे केवल धर्म का पक्ष लेते हैं। भगवान शिव स्वयं वैराग्य, न्याय और सत्य के प्रतीक हैं। वे अपने प्रत्येक भक्त से प्रेम करते हैं, चाहे वह देव हो, दानव हो या मनुष्य। इसलिए भगवान शिव ने केवल रावण को ही नहीं, बल्कि भस्मासुर, बाणासुर और अनेक अन्य असुरों को भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिए। लेकिन वरदान का अर्थ यह कभी नहीं था कि अब वे अधर्म करें और भगवान उनकी रक्षा करते रहें। यही सबसे बड़ी भूल लोग समझ नहीं पाते। भगवान भक्त की भक्ति स्वीकार करते हैं, उसके पाप नहीं। रावण को शक्ति मिली, लेकिन उस शक्ति का उपयोग उसने किस लिए किया? क्या उसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किया? क्या उसने धर्म की स्थापना के लिए किया? नहीं। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही सबसे बड़ा मान लिया। उसने ऋषियों को कष्ट दिया, देवताओं को चुनौती दी, निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया और अंत में माता सीता का हरण कर धर्म की मर्यादा को लांघ दिया। यही वह क्षण था जब उसका पतन निश्चित हो गया। युद्ध से पहले भी भगवान श्री राम ने उसे अनेक अवसर दिए। पहले हनुमान जी संदेश लेकर गए, फिर अंगद स्वयं रावण की सभा में पहुंचे। विभीषण ने बार बार समझाया, मंदोदरी ने भी उसे चेतावनी दी, यहाँ तक कि उसके अपने मंत्री भी उसे सावधान करते रहे। लेकिन अहंकार की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, वह सत्य सुनना ही बंद कर देता है। रावण ने हर चेतावनी को अपने अभिमान के कारण ठुकरा दिया। इसलिए भगवान शिव ने उसे नहीं बचाया, क्योंकि यदि भगवान अपने भक्त के अधर्म की रक्षा करने लगे तो संसार में न्याय कभी स्थापित ही नहीं हो सकता। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। कई आध्यात्मिक परंपराएं भगवान श्री राम को स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार मानती है, जबकि भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक दूसरे का परम प्रिय बताया गया है। इसी कारण भगवान शिव का उद्देश्य कभी भी धर्म के विरुद्ध खड़ा होना नहीं हो सकता था। रावण उनका भक्त था, लेकिन श्री राम स्वयं धर्म के अवतार थे। ऐसी स्थिति में भगवान शिव किसका साथ देते? उत्तर स्पष्ट है, धर्म का। यही सनातन धर्म की सबसे महान शिक्षा है। यहाँ भगवान भी नियमों से ऊपर नहीं चलते, धर्म सर्वोपरि है। यदि कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करे, हजारों मंत्रों का जाप करे, सैकड़ों यज्ञ करे, लेकिन उसके कर्म अधर्म से भरे हों, तो उसकी भक्ति उसे नहीं बचा सकती। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति सत्य, करुणा, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो भगवान की कृपा उस पर स्वयं बरसती है। इसलिए रामायण हमें केवल रावण की हार नहीं दिखाती, बल्कि अहंकार की हार दिखाती है। रावण की मृत्यु उसके शत्रु के हाथों नहीं हुई, उसके अपने अहंकार के कारण हुई। उसके पास सब कुछ था, ज्ञान, शक्ति, वैभव, भक्ति, वरदान, लेकिन एक गुण नहीं था, विनम्रता। और जब विनम्रता चली जाती है तो ज्ञान भी विनाश का कारण बन जाता है। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग रावण की विद्वता का सम्मान करते हैं, उसकी शिव भक्ति की चर्चा भी करते हैं, लेकिन उसके अहंकार को कभी आदर्श नहीं मानते, क्योंकि रामायण का संदेश स्पष्ट है। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ मर्यादा, विनम्रता और धर्म भी जुड़े हों। यदि भक्ति हमें दूसरों का सम्मान करना नहीं सिखाती, यदि ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त नहीं करता, यदि शक्ति हमें दुर्बलों की रक्षा के लिए प्रेरित नहीं करती,
तो वह भक्ति, वह ज्ञान और वह शक्ति अधूरी है। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण का वध केवल एक राक्षस का अंत करने के लिए नहीं किया, बल्कि संसार को यह बताने के लिए किया कि धर्म के सामने सबसे बड़ा बल भी टिक नहीं सकता। आज भी जब हम रावण की कथा सुनते हैं, तो हमें केवल उसकी हार याद नहीं रखनी चाहिए, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उसका पतन उसकी भक्ति की कमी से नहीं, बल्कि उसके अहंकार और अधर्म के कारण हुआ। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। ईश्वर को केवल हमारी पूजा नहीं चाहिए, ईश्वर चाहते हैं कि हमारा आचरण भी उतना ही पवित्र हो जितनी हमारी प्रार्थना। यदि आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें विनम्रता, सत्य और धर्म का पालन हो, तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए हर हर महादेव और जय श्री राम। आपका एक एक कमेंट सनातन संस्कृति के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। रामायण का प्रत्येक प्रसंग हमें जीवन की ऐसी शिक्षा देता है जो हर युग में उतनी ही सत्य रहती है। जितना हम इन दिव्य कथाओं को समझते हैं, उतना ही हम अपने जीवन को धर्म, मर्यादा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों से जुड़े रहने के लिए डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली।